हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईएसएम चैनल। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हमसे दो स्टॉक्स के बारे में। पहला है बजाज फिनसर्व, दूसरा है बजाज फाइनेंस। देखो यहाँ पे मैंने ऐसा थंबनेल क्यों लिखा है कि यहाँ पे तेज़ी आएगी। साफ सा यहाँ पे बात है, सीधी सी बात है, उसके बारे में बात करेंगे ठीक है इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वे लेकिन को जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए आपको। आज आप देख सकते हो कि बजाज फिनसर्व में लगभग यहाँ पे 8 पॉइंट का यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रहा है। बीच में लगभग यहाँ पे डाउन होते हुए दिखाई दिया था, ऑलमोस्ट यहाँ पे 20-22 पॉइंट यहाँ पे गिरावट भी देखने को मिला था। और यहाँ पे मैंने पोल भी डाला था कि यहाँ पे किस प्राइस में शेयर आपको आ सकता है। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना था कि लगभग 1820 तक यहाँ पे देखने को मिलेगा, और वैसा ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पे शेयर एक अच्छे खासे तेज़ी में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखो जो तेज़ी है, एक ज़्यादा तेज़ी नहीं है, लेकिन समझो बात, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक सपोर्ट मिलने वाला है। किससे सपोर्ट मिलेगा? बजाज फाइनेंस से। अब जानते हो कि बजाज फिनसर्व का एक जो सब्सिडरी कंपनी है बजाज फाइनेंस, तो इससे क्या होगा कि तो जब यहाँ बजाज फाइनेंस में जब तेज़ी आएगी तो इसके द्वारा यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा बजाज फिनसर्व को, क्योंकि तो बजाज फिनसर्व एक सबसे ज़्यादा लंबा प्रमोटर होल्डिंग आपको बजाज फाइनेंस में देखने को मिलता है। यदि आप चेक कर लोगे तो बजाज फाइनेंस का सबसे ज़्यादा प्रमोटर यहाँ पे बजाज फिनसर्व ही निकल के आता है, क्योंकि बजाज फिनसर्व का वो जो है सब्सिडरी कंपनी है। देखो इसके बारे में जानो कि यहाँ पे अब टारगेट क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। कि मैंने बताया कि बजाज फाइनेंस का जो टारगेट यहाँ पे 8500 का टारगेट है, यानी कि यहाँ पे आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने ऐसा साफ तौर में कहा है कि आपको जो है जल्द ही यहाँ पे बजाज फाइनेंस का जो टारगेट है यहाँ पे 8500 देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे बहुत सारा कारण, इसलिए मैं यहाँ पे साफ तौर से आपको जो न्यूज़ के बेसिस से आपको बताने वाला, तो यहाँ पे ज़्यादा डाउट नहीं होगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इसके शॉर्ट में यहाँ पे जान लेते हैं। यहाँ पे जेफरीज ने, ठीक है, अब जानते हो कि बाहरी ब्रोकरेज यानी कि जो बाहर के जो ब्रोकरेज जेफरीज ने, उन्होंने यहाँ पे टारगेट को यहाँ पे बढ़ाया है। पहले टारगेट दिया था उन्होंने लगभग आपको जो 7360 का, और अब यहाँ पे आपको टारगेट आपको हो चुका है लगभग यहाँ पे 8000 का। ठीक है, देखो यहाँ पे मेन वजह क्या है? मेन वजह है आपको क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ पे अभी तक आपको जो आरबीआई के द्वारा आपको अप्रूव कुछ नहीं हुआ है। बात करते हैं, ठीक, चलो यहाँ पे देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे बहुत सारे डाउट क्या होता है बजाज फिनसर्व और आपको बजाज फाइनेंस में अंतर क्या होता है। देखो आपको बजाज फिनसर्व जो है ना, वो दो कंपनी को यहाँ पे आपको हैंडल करती है, यानी कि दो सेक्टर को यहाँ पे कंपनी को यहाँ पे हैंडल करती है। ठीक है, ऐसे देखो तो यहाँ पे 3 कंपनी होती है, लेकिन तो सेक्टर वाइज से 2 सेक्टर। पहला हो गया फाइनेंस, दूसरा हो गया आपका इंश्योरेंस। ठीक है, फाइनेंस पे कौन सा आ गया? बजाज फाइनेंस। और यहाँ पे आपको इंश्योरेंस में कौन आ गया? बजाज एलियांज। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए बजाज फिनसर्व एक भारी भरकम स्टॉक है। और जब आपको जब नीचे वाले स्टॉक यानी जब बजाज फाइनेंस में जब तेजी आएगी तो इसको भी यहाँ पे सपोर्ट मिलते हुए दिखाई देगा। और ऐसा भी हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में ये शेयर जल्द ही आपको 2000 या 1900 में जल्द आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि देखो उसका एक बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है। बात करते हैं, ठीक है, तो चलो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। देखो यहाँ पे देख सकते हो कि बजाज फाइनेंस शेयर वाई जेफरीज हैज रेट टारगेट प्राइस ऑन द स्टॉक। मैंने बताया कि जेफरीज ने यहाँ पे कहा था लगभग 7360 का, और अब यहाँ पे उन्होंने बढ़ा के लगभग 8000 आपको कर दिया। इसकी वजह क्या है, ये पहली बात आप समझो। यहाँ पे आप साथ और देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, बजाज फाइनेंस हैज सॉट एट बीइंग फर्स्ट एनबीएफसी टू लॉन्च क्रेडिट कार्ड। एक एनबीएफसी कंपनी पहले ऐसी कंपनी हो जाएगी जो यहाँ पे, यानी कि एनबीएफसी हो जाएगी जो लॉन्च क्रेडिट कार्ड करेगी। लेकिन फिलहाल अभी आपको आरबीआई से अप्रूव आपको नहीं हुआ है, यानी कि अभी आरबीआई ने अभी अप्रूव नहीं किया है। लेकिन ऐसा मानना है कि जब जेफरीज का ऐसा मानना है कि जब ऐसा यहाँ पे आपको मिल जाता है अप्रूवल, तो फिर यहाँ पे ये कंपनी, समझ सकते हो, ये कंपनी बहुत ज़्यादा आपको धमाल कर सकती है। देखो क्या आपको क्या लिखा हुआ है आगे, और कुछ यहाँ पे जानते हो साफ तौर से आपको लिखा हुआ बजाज फाइनेंस हैज सॉट एट बीइंग फर्स्ट एनबीएफसी टू लॉन्च क्रेडिट कार्ड। ठीक है, आपको हो जाएगी इफ़ आरबीआई अप्रूव्स। देखो यहाँ पे इफ़ लगा हुआ है, ठीक है, यदि आपको आरबीआई अप्रूव कर देता है तो एज पर ग्लोबल ब्रोकरेज जेफरीज विच वुड इनेबल बजाज फाइनेंस टू टेक प्रोडक्ट टू डीपर मार्केट एज अगेंस्ट द टॉप 100 टाउन्स वेयर इट सेल्स कार्ड ऑफ आरबीएल बैंक, डीबीएस बैंक एंड वेयर मेजोरिटी ऑफ प्लेयर ऑपरेट। अब जानते हो कि यहाँ पे बजाज फिनसर्व, यहाँ पे जो बजाज फाइनेंस है, लगभग यहाँ पे आपको 100 टाउनों से ज़्यादा यहाँ पे आपको उस कार्ड को सेल करता है, जिससे कि आपको जो आरबीआई बैंक के साथ मिलकर यहाँ पे, अब जानते हो यहाँ पे आरबीएल बैंक, ठीक है, और डीबीएस बैंक के साथ मिलकर उनका जो कार्ड यहाँ पे सेल करवाता है। लेकिन जब इसका जब खुद का जब आपको कार्ड आ जाएगा तो इससे आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा इसका यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलेगा, और लगभग यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे सालों में कितना ज़्यादा कन्वर्ट यहाँ पे मिलते हुए दिखाई देगा। तो इसलिए जो टारगेट है यहाँ पे गजब का टारगेट यहाँ पे निकल के आने वाला है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे साफ तौर से लिखा हुआ है इफ़ इट अचीव 20 से 40% क्रॉस सेल होगा। ठीक है, और लगभग यहाँ पे 40 मिलियन इसका यूज़र भी, यानी कि 40 मिलियन इसका जो बेस जो है
आपको वो भी यहाँ पे यदि आपको लोअर ट्रांजेक्शन भी करेंगे, कम से कम ट्रांजेक्शन भी करेंगे, तो इसका लगभग प्रॉफिट जो है वो बजाज फाइनेंस का लगभग 3 सालों के अंदर लगभग 9 से 17 बिलियन आपका हो जाएगा। तो समझो कि यहाँ पे 1 बिलियन इक्वल टू क्या होता है, 1 बिलियन इक्वल टू आपका होता है 100 करोड़, यानी कि लगभग 900 करोड़ से लेकर लगभग 1700 करोड़ तक यहाँ प्रॉफिट यहाँ पे 3 सालों में देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे देखोगे तो टारगेट, और यहाँ पे मैंने क्या बताया था 7360 बताया था ना, तो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मुझे, यहाँ पे 7300 का टारगेट था और लगभग यहाँ पे अब जो है बढ़ाकर 8000 आपको कर दिया गया है। तो इसी बात से आप समझ सकते हो। और यहाँ पे एक चीज़ और साफ तौर से लिखा हुआ है कि इंडिया हैज़ 80 मिलियन क्रेडिट कार्ड एंड इज़ मच लेस आपको पेंट्रेट देन द लार्जर मार्केट, यानी कि यहाँ पे आपको भारत में लगभग आपको जो 8 करोड़ से भी ज़्यादा लोग यहाँ पे क्रेडिट कार्ड आपको यूज करते हैं। और इसका आप जानते हो कि इसका लगभग बेस जो बजाज फाइनेंस का कितना है, 4 करोड़। यदि 4 करोड़ में से लगभग 2 करोड़ या 1 करोड़ भी यहाँ पे आपको सक्षम हो जाता है तो लगभग यहाँ पे 10 से 15% का इनका मार्केट कैप तो ऐसे ही देखने को मिल जाएगा। तो इसी बात से यहाँ पे आप जो लगा सकते हो अंदाजा कि यहाँ पे कितना ज़्यादा इस प्राइस को, यानी कि इस शेयर प्राइस में एक आगे जो तेज़ी देखने को मिलेगा। तो चलो चलते हैं और यहाँ पे अब जो है यहाँ पे शेयर के बारे में बात करते हैं। देखो आपको जो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन जो इसमें एक आपको वैल्यूएबल आपको जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है, थोड़ा सा यहाँ पे डाउट जो आपको होगा वो आप कमेंट पे पूछ सकते हो, ठीक है। ऐसे में मैं आपको पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि आपको डाउट कोई ना बचे। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखो समझो यहाँ पे बजाज फाइनेंस फिलहाल अभी कितना चल रहा है, लगभग यहाँ पे 7702 पॉइंट में, ठीक है। और इसका यहाँ पे अप्रॉक्स तो सब यहाँ ब्रोकर ने, यहाँ पे ICICI ने लगभग टारगेट दिया है आपको लगभग 8500 का, और यहाँ पे जेफरीज ने दिया है 8000 का। तो यहाँ पे टारगेट जो एक हाई अमाउंट टारगेट निकल के आ रहा है। देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप किसी के टारगेट से आप बाई करो, क्योंकि मैं हमेशा ऐसा बोलता हूँ कि आप किसी के, यानी कि आप ब्रोकर के कहने पर या यदि आप कोई और के कहने पर यदि बाई करो तो एक सही डिसीजन नहीं है। खुद से कंपनी के बारे में जानो, खुद से इसके बारे में पता लगाओ कि यहाँ पे कंपनी का क्या फंडामेंटल सही में स्ट्रॉन्ग है या नहीं। देखो समझो इसका भी एक ड्रॉबैक है, इसके बारे में से बताएंगे अंत में, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा कुछ यहाँ पे जान लो। देखो ये कंपनी के जो टारगेट यहाँ पे आपको आगे जाने का पूरा यहाँ पे क्षमता रखता है, लेकिन हाँ ऐसा होगा जब यहाँ पे RBI के द्वारा जब आपको अप्रूवल जब मिल जाएगा तो फिर तो शेयर में तेज़ी, एक बम्पर तेज़ी निकल के आएगा और यहाँ पे 8500 क्या उससे भी ज़्यादा आपको जाने का क्षमता रखता है। और इसके द्वारा आपको सपोर्ट मिलते हुए दिखाई देगा बजाज फिनसर्व में, इसलिए मैंने यहाँ पे बजाज फिनसर्व का मैंने यहाँ पे चूज़ किया। और बजाज फिनसर्व को साफ तौर से यहाँ पे तेज़ी निकल के आएगा और उसमें लगभग ऐसा भी देखने को मिलेगा शॉर्ट टर्म में ही 1900 या 1950 या 2000 तक भी शेयर आपको जा सकता है, ठीक है। शेयर में पूरा फुल कैपेसिटी है, ऐसा नहीं कि वो जाने की क्षमता नहीं रखता है, क्योंकि बजाज फिनसर्व जो है लगभग यहाँ पे 19,000 का पहले आपको शेयर आपको होता था, ठीक है, लगभग उनका आपको हाई था, लेकिन अभी भी ऐसा क्षमता है कि वो 1900 क्या उससे ज़्यादा भी यहाँ पे जाने का वो क्षमता रखता है। क्योंकि देखो इस कंपनी का मेन जो खास बात क्या है, सेल्स में जो है लगातार ग्रोथ निकल के आता है, प्रॉफिट में भी एक अच्छा खासा ग्रोथ है, लगातार ग्रोथ है। फिर मैं बात करूँ बजाज फाइनेंस का, तो यहाँ पे NPA जो है, आप जानते हो कि NPA होता क्या है, जिससे नहीं मालूम मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको हिंट बता देता हूँ। NPA यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि एक ऐसा एसेट जो यहाँ पे कुछ बर्बाद हो जाता है, यानी कि कोई काम का एसेट नहीं, यानी कि एक बैड लोन यहाँ पे समझ सकते हो। जैसे मान लो यदि बैंक ने आपको यहाँ पे लोन दिया, ठीक है, और आपने एक किस्त भी आपने नहीं भरा, लगभग 3 महीने तक आपने एक भी किस्त नहीं भरा, तो वो बैंक क्या करती है कि उस लोन को डाल देती है बैड लोन में, ठीक है। बैड लोन को डालने का ये मतलब है कि यहाँ पे बैंक को बहुत ही कम चांस हो जाता है कि वो आपसे पैसा यहाँ पे ले पाए। और RBI के अनुसार किसी भी बैंक का या किसी भी आपको NBFC कंपनी का किसी का भी यहाँ पे 3% से ज़्यादा यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। 3% से ज़्यादा होता है तो फिर यहाँ पे आपको जो है RBI का फुल्ली तौर से उसमें आपको नज़र देखने को मिलता है। देखो आप जानते हो कि यहाँ पे 2-3 बैंक जो फिलहाल अभी जो कम प्राइस में ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। इससे पहले आपको जो RBL बैंक क्यों इतना जो यहाँ पे कम प्राइस आ चुका है, लगभग 250 का शेयर 100-150 में, क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी आपको जो है लगभग 4.5% तक यहाँ पे आपको जो है NPA आपको देखने को मिला है। इसी वजह से यहाँ पे शेयर में भारी गिरावट आया था, जो फिलहाल आपको 100 रुपये तक के उससे भी नीचे यहाँ पर आपको शेयर आपको आ चुका था। यस बैंक का डूबने का मेन कारण क्या था? NPA था। NPA लगभग 15% 14% तक से आपको चला गया था, जिसके वजह से ऐसा निकल के आ रहा है। इसीलिए यहाँ पे कभी भी यदि आप कोई भी बैंक स्टॉक्स को बाई कर रहे हो या आप जो NBFC स्टॉक को बाई कर रहे हो, जरूर से उसका NPA चेक करो। मैं आशा करता हूँ कि अब NPA के बारे में पूरा डाउट क्लियर आपका हो गया होगा। तो यार इसी बात में जरूर से यार सपोर्ट कर देना, यानी कि बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों में शेयर कर देना जिनको अभी भी यहाँ पे NPA के बारे में नहीं मालूम, जिससे उन्हें भी कुछ यहाँ पे सीखने को मिल जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने बता दिया टारगेट क्या है। अब इसके बारे में जो मैंने बताया था कि यहाँ पे ड्रॉबैक क्या है, ये पहली बात आप समझो। ड्रॉबैक इसका एक चीज़ है, वो है कैश फ्लो।
कैश फ्लो बहुत एक बेस्ट फंडामेंटल टूल है। यहाँ पे मैं यदि जो लोग जानते हो कैश फ्लो के बारे में उन्हें साफ तौर से मालूम होगा कि कैश फ्लो एक ऐसा फंडामेंटल चीज़ है जिससे हम शेयर को बहुत हद तक यहाँ पे पता लगा लेते हैं कि वो शेयर कैसा काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। बस इसका यही एक खराबी है। बजाज फाइनेंस हो या बजाज फिनसर्व हो, दोनों का यहाँ पे कैश फ्लो निगेटिव में देखने को मिलता है। तो देखो यहाँ पे निगेटिव बहुत बड़ा यहाँ पे एक असर है, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहा कि यहाँ पे कम नहीं है, निगेटिव में, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव क्या यहाँ पे निगेटिव में देखने को मिलता है, वो भी एक भारी भरकम। देखो समझो यहाँ पे कैश फ्लो होता है क्या, जो लोगों को यहाँ पे नहीं मालूम है और यहाँ जो लोग मुझे यहाँ पे पहले से फॉलो कर रहे हैं उन्हें तो यहाँ पे गारंटी पता होगा, लेकिन जो लोग नए देखने आए उससे यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे आप जान लो कि कैश फ्लो होता है क्या। देखो कैश फ्लो से हमें आपको ये मालूम चलता है, जैसे मान लो कि मैंने आपको 5 रुपये का पेन बेचा, ठीक है, और क्या आपने मुझे पैसा दिया या नहीं दिया, तो आप वो जो चेक करना है वो चेक करेंगे आपसे कैश फ्लो में कि आपने मुझे क्या पैसा दिया या नहीं दिया। क्योंकि बहुत सारी कंपनी ऐसे करती क्या है कि यहाँ पे फेक सेल्स यहाँ पे दिखा देती है, ठीक है। बहुत सारी कंपनी क्या करती है कि फेक सेल्स दिखा देती है, फेक आपका प्रॉफिट दिखाती है, लेकिन उसका कैश फ्लो में तो दम ही नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे तो पैसा कुछ आपको मिला ही नहीं है, बस यहाँ पे लगातार सेल्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे कंपनी से बचकर रहने के लिए यहाँ पे कैश फ्लो का फंडामेंटल का यहाँ पे आपको जो आविष्कार किया गया है, जो हम लोगों को यहाँ पे जानना बेहद ही जरूरी है। शॉर्ट में समझो तो यहाँ पे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है वो यहाँ पे प्रॉफिट से कैश फ्लो ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि जो भी आपका जो सालाना का जो प्रॉफिट है, यानी कि जो ईयर का जो प्रॉफिट है उससे यहाँ पे ज़्यादा रहना चाहिए कैश फ्लो। और यदि 5-10% कम भी रहता है तो फिर चलेगा, लेकिन बजाज फाइनेंस का यहाँ पे निगेटिव पे निकल के आता है, बजाज फिनसर्व का भी निगेटिव पे आता है, ठीक है। तो बस यही एक ड्रॉबैक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा सोच समझ कर कोई डिसीजन लेना बस। हाँ, लेकिन शेयर में दम है, लेकिन कैश फ्लो निगेटिव है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउटफुल आपको हो जाता है। बात करो शेयर के बारे में क्या करना चाहिए अभी शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे अभी थोड़ा वेट कर लो, जब यहाँ पे आरबीआई के द्वारा जब यहाँ पे ऐसा मिल जाएगा जब आपको अप्रूवल, तो यहाँ पे बाई कर सकते हो। देखो ऐसा हो सकता है कि अभी तक यहाँ पे 8,000 तक चला जाए, लेकिन कोई यहाँ पे सपोर्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूरा फुल आपको जो अप्रूवल यहाँ पे निकल के नहीं है। फुल आपको यहाँ पे आ जाएगा अप्रूवल, तो यहाँ पे फिर बाई कर सकते हो। लेकिन अभी फिलहाल एक आपको बिना यहाँ पे न्यूज़ के वजह से, यानी कि बस एक न्यूज़ की वजह से यदि आप बाई करोगे तो फिर यहाँ पे आपको दिक्कत होगा, ठीक है। तो ऐसा गलती मत करो, कंपनी के बारे में सही से समझो, सही से जानो, और किसी के कहने पर तो बाई मत करना। खुद से इस कंपनी के बारे में समझो, क्या कंपनी क्या यहाँ पे सही में ग्रोथ आ सकता है, नहीं आ सकता, उसके बाद कोई डिसीजन लो। यदि किसी के कहने पे बाई करोगे, सेल करोगे, तो एक ना एक दिन आप फंस जाओगे, ठीक है। तो ऐसा गलती मत करो, जानो खुद से, फिर कोई डिसीजन लो। यदि कोई डाउट हो उसके बाद मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, आप बस कमेंट कर देना, मैं इसके बारे में पूरा आपको जो है बता दूंगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि इसके बारे में पूरा समझ में आपको आ गया होगा। और बजाज फिनसर्व एक अच्छा शेयर है, उसका भी यहाँ पे हाँ ड्रॉबैक तो है, यहाँ पे कैश फ्लो निगेटिव है, और पेशेंस जरूर रखो। देखो पेशेंस यहाँ पे रखना बहुत ज़्यादा जरूरी। आप एक नर्सरी से या कहीं से भी आप एक पौधे को लेकर आते हो तो उसमें टाइम तो लगता है ना। ऐसा तो नहीं यहाँ पे आप आज पौधे लगाते हो और यहाँ पे कल आपका यहाँ पे आपको फल निकलना स्टार्ट हो जाता है, ऐसा तो नहीं होता है। वहाँ पे टाइम टू टाइम केयर करना पड़ता है, आपको पानी डालना पड़ता है। तो ऐसे ही आप शेयर को भी ऐसे समझो, यहाँ पे टाइम दो, इसको समय दो, फिर इसके बारे में समझो, उसके बाद यहाँ पे कोई डिसीजन लो। ऐसा नहीं किसी कहने पर बाई मत करना, ठीक है। तो आपको समझ आपको आ गया हो कि यहाँ पे क्या करना चाहिए, और दोनों का मैंने बता दिया कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है। और मैं अब एक थोड़ा आपको बता दूँ बजाज फिनसर्व के बारे में। तो बजाज फिनसर्व का जो सपोर्ट जो निकल के आता है आपको लगभग 1800 का, यदि आपको 1800 से नीचे यदि बंद होता है तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत का सामना आपको पड़ते हुए दिखाई दे सकता है। लेकिन यदि उससे ऊपर बंद होगा तो फिर यहाँ पे आपको न्यूज़ के बेसिस से भी शेयर में तेज़ी देखने का पूरा चांस है। तो इस वीडियो से आपको इतना ही रहेगा। यदि ये वीडियो पसंद है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, जरूर से इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। तो आपको ये वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।